तो चलते हैं, यह है नेक्स्ट पार्ट सेक्शन 183 का। पहला पार्ट में हम जस्ट बैकग्राउंड, एक बेस बिल्डिंग तैयार किए कि भैया सेक्शन 183 क्यों आया, समझ में आ गया होगा। आई होप एक बार रीड करोगे पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, थोड़ा बढ़ते हैं और कोशिश करेंगे। आज भी वैसे ये स्टार्ट हो नहीं पाएगा, लेकिन मैं जो कुछ आपको बताऊंगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे हेडिंग, अगर देखें मार्जिनल नोट्स सेक्शन 183 का, वो क्या कहता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन, कहाँ गया भाई, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स बोल रहा है ना। तो कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स बोल दिया, तो अगर ये कह दिया कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स, तो मतलब क्या, कन्फेशन मतलब क्या, अब वो समझना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो आइए समझते हैं कन्फेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए, बहुत ही मैं बेसिक से ले जा रहा हूँ। आपको हो सकता होगा जो पढ़े लिखे, जो पढ़े होंगे उनको लगता होगा कि ये सर क्या बता रहे हो, ये सब और कुछ बताओ, लेकिन मैं ऐसे ही बताऊँगा भाई। अब समझते हैं कन्फेशन के बारे में। ठीक है, कन्फेशंस क्या होता है, कन्फेशन लिखो, कन्फेशन क्या होता है, ठीक है। ठीक है, कन्फेशन का मतलब होता है भैया, it is a statement given by, it is a statement, it is a statement given by an accused, accused के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट को कन्फेशन कहते हैं। एडमिटिंग हिज गिल्ट, क्या, एडमिटिंग हिज गिल्ट मतलब समझो, अगर कोई बंदा कोई स्टेटमेंट्स दिया, कौन दिया, एक्यूज दिया, जिस पर एलिगेशंस लगा है कोई क्राइम का, कि इसने कोई क्राइम किया, फॉर एग्जांपल मर्डर का कोई एक्यूज्ड है कि ये मर्डर किया, वो बंदा अगर स्टेटमेंट देता है और स्टेटमेंट में ये बताता है कि हाँ मैं गिल्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, मतलब मैं ही मारा हूँ, मैं ही कत्ल किया हूँ, तो वो जो स्टेटमेंट दिया हम उसको बोलेंगे कन्फेशन, ठीक है, पक्का जी सर। तो आप सुने होंगे, देखिए मैं कन्फेशन यहाँ पर है बोल के कन्फेशन बता रहा हूँ, क्यों, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन बोला, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कन्फेशन बता रहा हूँ। अब कन्फेशन क्योंकि बता रहा हूँ, तो एक इससे जुड़ा हुआ टर्म होता है, वो भी आपको समझ लेना चाहिए, जो कि आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत काम आएगा, ठीक है। और थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक हो जाता है, लेकिन मेरे को लगता है ना कि पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे भी पढ़ना ही है, तो भाई समझ लेने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं इसको बता रहा हूँ। आपको लग सकता होगा कि आप आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगा। इससे जुड़ा हुआ और एक आता है वर्ड जिसका नाम है एडमिशन। ओ माय गॉड, क्या नाम है, एडमिशन। तो सर ठीक है, क्या नाम है, एडमिशन, क्या हो गया यार, बहुत बड़ा चल रहा है आजकल, ठीक है। ठीक है, तो एडमिशन क्या होता है, मेरा बात समझो। कन्फेशन में क्या किया, एक एक्यूज्ड अपना गिल्ट को एक्सेप्ट कर रहा है ना, ठीक है। तो एडमिशन मतलब क्या है सर, आइए बताता हूँ। एडमिशन भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस एडमिशन मतलब क्या होता है। कन्फेशन अगर ये है तो एडमिशन क्या है। चलो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से ड्रॉ कर लूँ। चलो ठीक है, तो एडमिशन मतलब क्या होता है सर। कन्फेशन मैं क्यों बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है। कन्फेशन क्योंकि आपका मार्जिनल नोट में लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन, तो कन्फेशन हमको समझना पड़ेगा कि कन्फेशन मतलब क्या। कन्फेशन मतलब मैंने क्या कहा कि भैया अगर कोई बंदा
कोई चीज़ बताता है और उसमें ये बताता है कि भैया वो अपने जुर्म को इकबाल जुर्म कर रहा है, ठीक है, जुर्म को कबूल कर रहा है कि हाँ मैं ही किया हूँ, एक्सेप्ट कर रहा है अपने गिल्ट को, तो हम उसको बोलते हैं कन्फेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए कहा कि मैंने मिस्टर बी को मारा है, तो वो कन्फेशन होगा। तो सर एडमिशन क्या होता है? एडमिशन भी तो सुने होंगे, कन्फेशन और एडमिशन साथ में होता है, ठीक है। आइए बताता हूँ मैं आपको, ताकि आपका ये जो चीज़ है क्लियर हो जाए, ठीक है। तो लिखिए मेरे साथ भैया, इट इज़ अ स्टेटमेंट गिवन बाय द अक्यूज्ड एडमिटिंग हिज गिल्ट, ठीक है, सही है, ऑफ द ऑफेंस चार्ज्ड। आगे लिख लो, ऑफ द ऑफेंस चार्ज्ड, जो उस पर एलिगेशन लगाए जिस ऑफेंस का, वो ऑफेंस को अगर वो उस गिल्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो हम बोलते हैं कन्फेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिखना चाहो तो लिख दो। लिखना क्या चाहोगे भैया, आपको लिखना चाहिए, नहीं लिखोगे तो आप ही फंसोगे, सीधा सा बात है, क्योंकि इतना बेसिक लेवल से कोई नहीं बताता आज के डेट में, जाओ देख लो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आई किल्ड द मैन, आई किल्ड द मैन विथ नाइफ, विथ अ नाइफ, ठीक है। आपने कहा कि मैंने उस एक आदमी को मारा चाकू से, तो ये क्या होगा? कन्फेशन हो गया। तो सर एडमिशन क्या होता है? तो लिखो एडमिशन क्या होता है। एडमिशन इज अ स्टेटमेंट by a party acknowledging, क्या? acknowledging a fact को acknowledge करता है कोई बंदा, that fact that is relevant, जो relevant होता है, जो बहुत important होता है केस के लिए, to the case, but not necessarily amounting to guilt, but not necessarily amounting to guilt। देखो, बोल रहा है कि एडमिशन का मतलब होता है, ये भी एक स्टेटमेंट होता है जिसमें एक पार्टी एक्नॉलेज करता है, मतलब कोई चीज़ को वो मान रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। क्या मान रहा है? ऐसा चीज़ मान रहा है जो कि केस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो गिल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सारा कुछ मान रहा है लेकिन गिल्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये क्या बात हुआ भाई? मतलब ये सर कि, चलिए बता दे रहा हूँ, मतलब ये कि I was present at the crime scene। Oh my God। ठीक है, यहाँ पर बताओ, जहाँ पर एक बंदा का डेथ हुआ वहाँ पर वो बंदा मौजूद था, उसी के साथ था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस गन से मारा वो गन, जो गन बंदा है बोल रहा है हाँ मेरा गन है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा है कि मैं ही मारा हूँ, वो बोल रहा है मेरा तो गन है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बंदा बोल रहा है कि मैं क्राइम सीन पे था, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसी ने मारा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो हम इसको बोलेंगे एडमिशन, ये एडमिट कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। हालांकि गिल्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, गिल्ट एक्सेप्ट करता तो कन्फेशन कहते हैं, लेकिन गिल्ट को छोड़कर बाकी चीज़ अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो एडमिशन बोलेंगे, सीधा सा बात है। अगर बंदा गिल्ट एक्सेप्ट किया तो कन्फेशन, अगर बंदा गिल्ट को छोड़कर बाकी चीज़, अपना दोस्त को छोड़कर बाकी चीज़ एक्सेप्ट कर लिया तो एडमिशन कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यानी कन्फेशन जो होता है, ठीक है, कन्फेशन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे क्रिमिनल केसेस में अप्लाई होता है। इट अप्लाइज ओनली इन क्रिमिनल केसेस, ठीक है। और ये जो होता है दोनों में होता है एडमिशन, ठीक है। इट अप्लाइज इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो सिविल में भी आप देखोगे एडमिशन आता है, और क्रिमिनल में तो, सिविल में हमेशा
सिविल में हमेशा तुम्हारा क्या होता है, एडमिशन होता है, क्योंकि सिविल का जो केस होता है ज़मीन जायदाद का, उसमें कौन कन्फेस करेगा, उसमें तो एडमिशन ही होगा, समझे कि नहीं। तो सिविल में हमेशा क्या होता है, आपका एडमिशन होता है। यानी क्या, एडमिशन जो होता है दोनों में होता है, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में, ठीक है। ओके, तो इसको इतना ही बस आपको बताना था। आप यहाँ लिख सकते हो कि भैया कन्फेशन मतलब क्या। कन्फेशन इक्वल्स टू गिल्टी स्टेटमेंट। अगर आप कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो जो कि गिल्टी स्टेटमेंट है, इतना ठीक, इतना ही मोटा क्यों चला रहा है भाई, ठीक है। गिल्टी स्टेटमेंट, और ये सिर्फ क्रिमिनल ओनली। एडमिशन मतलब क्या, एडमिशन मतलब क्या बताओ। एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट, कोई चीज़ को एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट। अब मुझे बताओ, एडमिशन दोनों में होता है कि सिर्फ सिविल में होता है, ठीक है। तो ये आपका सिविल और क्रिमिनल दोनों में होता है, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल, ठीक है। ये है बेसिक चीज़। देखिए, इतना आपको पता होना चाहिए, तभी पढ़ने में मज़ा आएगा, समझ में आया। ओके, तो ये तो बहुत ठीक है, समझ में आ गया। तो सिर्फ तो अभी तो हम लोग क्रिमिनल केस पढ़ रहे हैं, तो उसमें कन्फेशन आएगा ही आएगा। लेकिन अगर मान लो सिविल केस पढ़ते, सीपीसी पढ़ते, तो वहाँ पर कन्फेशन कभी आता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर एडमिशन ही आता, समझे। तो बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के हिसाब से लिख लो यहाँ पर क्या, कि बस याद करने के लिए कि इन सिविल केसेस, only admissions are relevant। सिर्फ एडमिशन रेलिवेंट होता है, ठीक है। कन्फेशंस आर एप्लीकेबल ओनली इन क्रिमिनल केसेस, समझे। तो जब भी सिविल केस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे एडमिशन का यूज़ होता है, कन्फेशन नहीं रहता, ठीक है। कन्फेशन कहाँ आता है, सिर्फ क्रिमिनल केस में, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा कन्फेशन। 183 को पढ़ने जा रहे थे हम, कहाँ जा रहे थे, कहाँ चले गए, ठीक है, किस रास्ते जा रहे थे, कोई बात नहीं, बैकग्राउंड पढ़े, समझ में आ गया कि क्यों 183 लाया गया। क्योंकि पुलिस का पावर मिसयूज़ वो करते थे, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता था, तो इसलिए मजिस्ट्रेट के थ्रू लाया गया। भैया मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर लेगा, जो भी पुलिस रिकॉर्ड करना चाहता है उसको मजिस्ट्रेट को दे दो, मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर लेगा, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़े कि कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकता है और स्टेटमेंट को भी। यानी जो स्टेटमेंट यहाँ बोला गया है वो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है, मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो कन्फेशन नहीं कर रहा है, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो कन्फेशन समझने के लिए मैं आपको बताया कि कन्फेशन क्या होता है। और जब मैं कन्फेशन बताने लगा तो मैं आपको ये भी बताना ज़रूरी समझा कि भैया आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एडमिशन और कन्फेशन में क्या डिफरेंस है। जब बंदा गिल्ट को एक्सेप्ट करता है तो कन्फेशन होता है, गिल्ट को छोड़कर बाकी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एडमिशन है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि कन्फेशन टाइप्स कितने होते हैं। सर आप 183 पढ़ाओगे तो, कि आप मजाक कर रहे हो। भाई पढ़ाऊँगा, थोड़ा बेसिक तो अच्छे से कर लूँ, हाँ। तो लिखो फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन, ठीक है। मैं बोला ना 5 से 6 क्लास तो लग ही जाएगा। फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन, कन्फेशंस के तरीके, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहले लिखो एक होता है तुम्हारा जुडिशियल कन्फेशन। क्या होता है,
एक होता है तुम्हारा एक्स्ट्रा जुडिशियल। क्या होता है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। मुझे बताओ जुडिशियल कन्फेशन मतलब क्या? जुडिशियल कन्फेशन मतलब क्या? खुद सोचो भाई। जुडिशियल कन्फेशन का मतलब ये है कि जो बंदा कन्फेस कर रहा है, जो अपना गिल्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, वो कोर्ट में कर रहा है। ओह माय गॉड। जब आप जज के सामने, कोर्ट के सामने अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करते हो तो हम उसको बोलते हैं जुडिशियल कन्फेशन, क्योंकि आप कोर्ट के सामने कर रहे हो। लेकिन आप कोर्ट में छोड़ के बाकी जगह कोई चीज़ को कन्फेस करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने दोस्त से कन्फेस कर लिए कि पता है मैं उसका फ़ोन चुरा लिया, तेरे को पता है मैं उसका लैपटॉप पार कर दिया, पता है तेरे को, पता है आते समय मैंने क्या किया ना, एक बंदे को चाकू मार के भाग आया। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी, तो वो सब एक्स्ट्रा जुडिशियल है, क्योंकि आप कोर्ट में नहीं कर रहे हो। जब आप कन्फेशन कोर्ट में करते हो, जज के सामने करते हो, तो हम उसको बोलते हैं जुडिशियल कन्फेशन। लेकिन जब आप वही चीज़ दोस्त के सामने, रिलेटिव के सामने ऐसे ही एक्सेप्ट करते हो गिल्ट को, क्योंकि कन्फेशन तो है ही, अपना गिल्ट एक्सेप्ट कर ही रहे हो, लेकिन आप कोर्ट में नहीं कर रहे हो बल्कि और कहीं कर रहे हो, तो हम उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। समझ में आ रहा है? तो बताओ मुझे इन दोनों में से ज़्यादा वेटेज किसका होगा एविडेंस के रूप में? मतलब एविडेंस का अगर तराजू में अगर तौलें दोनों को वेट अगर नापें तो किसका ज़्यादा भार होगा? जुडिशियल का कि एक्स्ट्रा जुडिशियल का? ऑब्वियसली जुडिशियल का, क्योंकि कोर्ट के सामने आप कन्फेस कर रहे हो तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। लेकिन वही चीज़ आप दोस्त के सामने कुछ कह देते हो कि मैं उसको मार के आया हूँ, मैं उसका मर्डर करके आया हूँ, तो उसका वैल्यू कितना होगा? हालांकि वैल्यू होगा बट उसका वेट कम होगा। जज के सामने अगर कोई चीज़ को एक्सेप्ट करोगे तो उसका वैल्यू तो ज़्यादा ही होगा। समझ में आ रहा है? ओके सर, समझिए। तो लिखो जो मैं कहना चाहता हूँ, और इसी में आज का हमारा क्लास ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए, जुडिशियल कन्फेशन मतलब गिवन इन कोर्ट। जब आप कोर्ट के सामने कन्फेस करते हो या फिर और बिफोर अ मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट के सामने, जब आप कोर्ट और मजिस्ट्रेट के सामने क्या करते हो, कन्फेशन करते हो, तो हम उसको जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा जुडिशियल, व्हेन समवन एडमिट्स हिज गिल्ट, गिल्ट को एडमिट कर रहा है, ठीक है, आउटसाइड द कोर्ट कर रहा है। ओ माय गॉड, कोर्ट में नहीं कर रहा है, आउटसाइड द कोर्ट कर रहा है, और लीगल सेटिंग के बाहर जाकर वो अगर कोई चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल। इट इज़ नॉट मेड इन फ्रंट ऑफ जज और ड्यूरिंग ट्रायल, इट इज़ नॉट मेड इन फ्रंट ऑफ जज और ड्यूरिंग ट्रायल। ये भाई क्या हो गया, बहुत ज़्यादा अजीब सा चला रहा है, लग रहा है चार्ज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, मेरा बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। कन्फेशन का फॉर्म्स पढ़ने कितने टाइप के कन्फेशन होते हैं? कन्फेशन इस दुनिया में दो टाइप के होते हैं। एक होता है जुडिशियल कन्फेशन, जो आप कोर्ट के सामने जाकर देते हो, कोर्ट के सामने मतलब जज के सामने जब आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो तो हम उसको बोलते हैं जुडिशियल कन्फेशन। लेकिन जब आप आउट ऑफ द कोर्ट जाकर दोस्त के सामने, परिवार वालों के सामने कुछ चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करते हो, नॉट कोई चीज़ को, गिल्ट को एक्सेप्ट करते हो, तो हम उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। ठीक है, ये जज के सामने नहीं दिया जाता, ना ही ट्रायल में दिया जाता है। ये कहाँ दिया जाता है? आउटसाइड द कोर्ट। कहाँ दिया जाता है? आउटसाइड द कोर्ट दिया जाता है। यहाँ पर भी आप अपने गिल्ट को ही एक्सेप्ट कर रहे हो, तो भी तो कन्फेशन है, लेकिन यहाँ आप कोर्ट में कर रहे थे, मजिस्ट्रेट के सामने कर रहे थे। समझ में आ रहा है? ओके, तो मुझे बताओ दोनों में से वैल्यू किसका ज़्यादा होगा? तो सर कोई ऐसा सेक्शन है जो कि जुडिशियल कन्फेशन के बारे में बताता हो? ऑब्वियसली है, जो अभी पढ़ रहे हैं। ओह माय गॉड, यस यस यस, हम जो भी पढ़ रहे हैं सेक्शन 183, वो क्या है? वही तो है जुडिशियल कन्फेशन को लेके। ओह माय गॉड, ठीक है, सेक्शन 252 पढ़ेंगे, वो भी इसी से रिलेटेड है।
सेक्शन 264 पढ़ेंगे, वो भी इसी से रिलेटेड है। फिर सेक्शन 269 पढ़ेंगे। ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ओ माय गॉड, ये क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं जुडिशियल कन्फेशन के, ठीक है, जो कि कोर्ट के सामने दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। ये सारे आपका BNSS का है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये सब BNSS का है। CRPC का अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये सब BNSS का है, ठीक है। बस इसको, हमारे लिए इम्पोर्टेंट अभी क्या है, सिर्फ 183, तो इसलिए हमको वी आर ओनली कंसर्न विद सेक्शन 183 हियर। समझे? समझ में आ रहा है? देखो किस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? जुडिशियल कन्फेशन मतलब कोर्ट के सामने देते हैं, एग्जांपल 183, 252, 264, 269। तो हमको बस क्या पढ़ना है, 183 अभी, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल सर अभी बता देते हैं। इसका एग्जांपल लो, इसका कोई एग्जांपल नहीं है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लिखना पड़ेगा। लिखो, कन्फेशन टू अ क्राइम, किसी क्राइम का कन्फेशन किसको कर रहे हैं, टू अ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर। ठीक है, या फिर आप क्या किए, कन्फेस कर रहे थे, आप कोई क्राइम को कन्फेस किए, आप कहे कि हाँ मैं मारा हूँ, लेकिन आप किसी को बता नहीं रहे थे, बस आप आपस में ही बोल रहे थे कि मैं उसको मर्डर कर दिया, मैं उसको मर्डर कर दिया। जब आप कह रहे थे दूसरा कोई सुन लिया, जा भाई फंस गया, ठीक है। ओवरहर्ड, क्या, ओवरहर्ड बाय अदर्स। जब आप कोई चीज़ को कन्फेस कर रहे थे, दूसरा कोई सुन लेता है, तो उसको भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहेंगे। समझ में आ रहा है? आप अपने दोस्त को बता दिए, फैमिली मेम्बर को बता दिए कि आपने किसी को मारा है, आपने किसी का चोरी किया है, आपने किसी को लूटा है, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल माना जाएगा। या फिर आप अपने आप को बता रहे थे, कोई सुन लिया, तो वो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन माना जाएगा। ठीक है, अब बताओ दोनों में से किसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा एविडेंस के हिसाब से? ऑब्वियसली जुडिशियल का। तो लिखो, judicial confessions is a substantive piece of evidence. Oh my god, is a substantive piece of evidence। मतलब कोर्ट के सामने, जज के सामने अगर कोई बंदा एविडेंस, कोर्ट के सामने जज के सामने अगर कोई बंदा अपना गिल्ट को एक्सेप्ट करता है, तो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस हो जाएगा एंड हाईली रिलायबल। ओ माय गॉड, अब समझो, आप कोर्ट के सामने, जज के सामने कन्फेशन को एडमिट कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो क्या होगा, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बनेगा। दूसरा, ये हाईली रिलायबल, बहुत ज़्यादा भरोसे वाला एविडेंस बन जाएगा। किसके हिसाब से? एज़ पर इंडियन एविडेंस एक्ट। ये कौन कहता है भाई? ये मैं नहीं कहता, ये एज़ पर इंडियन एविडेंस एक्ट, और अभी इसका नाम हो चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। समझ में आ रहा है? ओके, मुझे बताओ, हाईली रिलायबल है, एक केस लॉ का नाम यहाँ पर लिख सकते हो, इससे रिलेटेड है केस लॉ। केस लॉ है संकरिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लिखो संकरिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, कब का है ये? इसको ये है आपका 1978 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इम्पोर्टेंट केस लॉ है। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया
देखिए हम पढ़ रहे थे जुडिशियल कन्फेशन क्या है, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है और ज़्यादा रिलायबल होता है। इसको लेके एक केस लॉ है संकरिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1978 का, सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें बोला सुप्रीम कोर्ट ने भैया कि द कोर्ट अप्लाइज डबल टेस्ट। कोर्ट क्या करता है, डबल टेस्ट अप्लाई करता है, ठीक है। वेदर द confession is admissible or not। कन्फेशन को एडमिट करेंगे या नहीं करेंगे, उसमें कोर्ट क्या करता है, डबल टेस्ट अप्लाई करता है, ठीक है। पहला टेस्ट क्या है भैया, पहला टेस्ट है एडमिशन। देखो कब कन्फेशन को एडमिट करेंगे उसके लिए डबल टेस्ट क्या है, पहला टेस्ट ये है कि जो कन्फेशन दे रहा है बंदा वो वॉलंटरी दिया है कि नहीं, अपनी इच्छा से दिया है कि नहीं। वेदर द कन्फेशन वाज वॉलंटरली गिवन, वॉलंटरली तो दिया गया था। दूसरा इफ़ सो, अगर दिया गया था तो इफ़ सो वेदर इट इज़ ट्रस्टवर्दी, ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं भाई, इट इज़ ट्रस्टवर्दी। ठीक है, मेरा बात समझो। मैं क्या बोला कि स्टेट ऑफ राजस्थान, संकरिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या बोला गया, कोर्ट डबल टेस्ट अप्लाई करता है ये चेक करने के लिए कन्फेशन को एडमिसिबल करेंगे या नहीं करेंगे। पहला टेस्ट क्या है, पहला टेस्ट है भैया कन्फेशन जो है वॉलंटरली दिया गया था कि नहीं, देखो। दूसरा अगर दिया गया था तो ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, देखो। अगर दोनों टेस्ट में कामयाब हो जाता है तो हम बोलेंगे कि भैया इस कन्फेशन को आप क्या कर लो, एडमिट कर लो। समझ में आ रहा है, ये बोला गया किसमें, संकरिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। समझ में आ गया। अभी तक हम लोग सिर्फ जुडिशियल कन्फेशन तक पढ़े, एक्स्ट्रा जुडिशियल का मीनिंग पढ़ लिए कि क्या होता है। कोर्ट में नहीं, जब आप कन्फेशन को एक्सेप्ट करते हो तो उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं, जैसे फ्रेंड के सामने, फैमिली के सामने एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस तरीके जैसे जुडिशियल कन्फेशन जो होता था एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस था, तो क्या एक सेकंड बना ली लेते हैं इसको। ठीक है, अब लिखो, जिस तरीके से जुडिशियल कन्फेशन सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस था, मतलब इसके बेसिस पे, सोल बेसिस पे सज़ा हो सकता है एक्यूज्ड को, तो क्या जो एक्स्ट्रा जुडिशियल के बेसिस पे सज़ा हो सकता है क्या, इसको भी सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस मान सकते हैं क्या, किसको, एक्स्ट्रा जुडिशियल को, तो भाई है नहीं। तो लिखो इट इज़ ऑल्सो एडमिसिबल एंड रेलिवेंट, ये एडमिसिबल भी है, रेलिवेंट भी है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल भी, रेलिवेंट भी है, लेकिन दीज आर वीक काइंड्स ऑफ एविडेंस। समझे, ये बहुत ही कमज़ोर एविडेंस है भाई, वीक काइंड्स ऑफ एविडेंस, समझे, बहुत ही कमज़ोर एविडेंस है। दीज आर वीक काइंड्स ऑफ एविडेंस, दम नहीं है इसके एविडेंस में।
इसका ये मतलब नहीं कि इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, समझो मेरा बात। जुडिशल कन्फेशन बहुत ही सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है, इसके सोल बेसिस पे पनिशमेंट दिया जा सकता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जुडिशल होता है वो बहुत ही वीक काइंड ऑफ एविडेंस होता है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसको कंसीडर नहीं कर सकते, कंसीडर कर सकते हैं। तो लिखो ऐसा, इसके बेसिस पे भी सज़ा हो जाता है भाई, तो लिखना पड़ेगा उसके लिए कि भैया क्या, बट इन appropriate cases, but in appropriate cases it can be, it मतलब कि क्या बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा जुडिशियल, ठीक है, it can be treated as substantive piece of evidence। oh my god, ये क्या हो गया, हाँ भाई हाँ, लेकिन आप एक्स्ट्रा जुडिशियल को भी सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस मान ले रहे हो। हाँ, एप्रोप्रिएट केसेस में भी इसको सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस माना जा सकता है। और ये किस में कहा गया, ये बोला गया है स्टेट ऑफ पंजाब। किस में बोला गया, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरदीप सिंह। किस में बोला गया, गुरदीप सिंह 1999 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो समझो नॉर्मली क्या होता है, जनरली एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वीक काइंड्स ऑफ एविडेंस होता है, मतलब बहुत ही कमज़ोर होता है, लेकिन कभी कभी ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस भी बन सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है केस टू केस, फैक्ट्स ऑफ द केस पे डिपेंड करता है। और किस में बोला गया, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरदीप सिंह में बोला गया। जैसे अब इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, इसके लिए और एक केस लॉ लिखेंगे जिसमें यूज़ हुआ था। केस लॉ का नाम है साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। क्या था, 1966 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये है आपका एग्जाम्पल, केस लॉ का एग्जाम्पल, ठीक है। केस लॉ भी है जिसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है किस तरीके से यूज़ हुआ, ठीक है। साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मेरा बात समझो। इसमें क्या होता है ना, साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या होता है कि लिखो, इन दिस केस a man killed his daughter-in-law। एक आदमी क्या करता है, अपनी बहू को मार देता है, एंड लेटर, और बाद में अटर्ड, कहता है ऐसी, ठीक है, ऐसी अपने मज़े लेकर कह रहा था, अपने आप में बकवास कर रहा था कि भैया आई किल्ड हर, मैंने उसको मार दिया, अकेले बोलते जा रहा, मार दिया और बोले जा रहा मैं उसको मार दिया। उतने में क्या होता है, विच वाज ओवरहेड, उसको सुन लेते हैं, जा बेटा, विच वाज ओवरहेड। आज राइटिंग मज़ा नहीं आ रहा है सर, क्या करोगे, ओवरहेड, इतना मोटा क्यों लिखा रहा है भाई, मुझको समझ नहीं आ रहा, इसको चार्ज करना पड़ेगा लगता है, ठीक है। विच वॉज, यहाँ लिख देता हूँ, विच वॉज ओवरहर्ड, ठीक है, जिसको सुन लिया गया, किसके द्वारा, वाई विलेजर्स, जो गांव के लोग थे सुन लेते हैं। वन ऑफ देम, उसमें से एक आदमी क्या करता है, टेस्टिफाइड इन कोर्ट, टेस्टिफाइड इन कोर्ट, कोर्ट में जाके गवाही दे देता है, ठीक है। उसमें से मान लो, तो होता क्या है, साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में एक बंदा क्या करता है, अपने बहू को मार देता है, मारने के बाद ऐसे ही बकवास कर रहा था कि मैंने उसको मार दिया, मैं उसको मार दिया। जब ये कहता रहता है, गांव वाले सुन लेते हैं, और गांव वाले जो सुन लेते हैं उसमें से एक बंदा जाके कोर्ट में कह देता है कि हमने देखा था, मतलब हमने सुना था, वो कह रहा था कि मैंने उसको मार दिया। तो इसके बेसिस पे अल्दो
द कन्फेशन वॉज एक्स्ट्रा जुडिशियल, कन्फेशन वाज एक्स्ट्रा जुडिशियल। यहाँ पर देखो कन्फेशन जो था गांव वाले सुन लिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल था कि नहीं? कन्फेशन वाज एक्स्ट्रा जुडिशियल, इट वाज ट्रीटेड एज सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, सुन में। तो साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या हुआ, एक आदमी अपने डॉटर इन लॉ को मार देता है, मारने के बाद अपने आप बात कर रहा होता है कि मैंने उसको मार दिया, और जब वो कहता है गांव वाले सुन लेते हैं, और उसमें से एक बंदा कोर्ट में जाके गवाही दे देता है कि मैंने इसको देखा था बोलते हुए कि मैं उसको मार दिया। तो इसके बेसिस पे इस एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस मान लिया जाता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, समझे। तो इसलिए बोला गया कि अप्रोप्रिएट केसेस में मान सकते हैं। और एक ऐसा केस हुआ था जिसमें क्या होता है ना, एक मिलिट्री का एक ऑफिसर होता है, वो क्या करता है अपने सीनियर ऑफिसर को बता देता है बात में, पता है मैं अपनी बीवी को मार दिया हूँ और उसका बॉडी वहाँ पर दफना दिया हूँ। ऐसा बात में, मतलब बात में नहीं बोल देते हैं, बाद में वो मतलब बातों में कह देता है सीनियर ऑफिसर को कि पता है आपको मैं अपनी बीवी को मार दिया, बहुत ही मैं बहुत ही उससे परेशान हो चुका था वगैरह वगैरह, कोई भी हो सकता है रीज़न। मार देता है, मारने के बाद अपने सीनियर के पास जाके कन्फेस कर लेता है, और वो सीनियर बाद में पुलिस को बता देता है। पुलिस जाता है जहाँ पर उसने बताया था, वहाँ से उसका बॉडी रिकवर हो जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन था अपने दोस्त को, उसके बेसिस पे उसको सज़ा हो जाता है। तो उस केस में भी क्या हुआ, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या हो गया, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस को के रूप में मान लिया गया। समझ में आ गया। तो ये है हमारा आज का आपका इतना सेक्शन 183 का, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा सेक्शन 183 फुल फ्लेज्ड तरीके से स्टार्ट हो जाएगा बेयर एक्ट का। ये सब था क्या था, कंसेप्ट था जो कि समझने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी तक क्या पढ़े कि अभी तक इसका मतलब क्या पढ़े कि जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 183 में जुडिशियल कन्फेशन के बारे में है, और वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होता है। और इसके लिए 2 टेस्ट होता है जो कि संकरिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में बोला गया कि भैया जो बंदा दे रहा है कन्फेशन वॉलंटरीली देना चाहिए अपनी इच्छा से, दूसरा ट्रस्टवर्दी है कि नहीं ये चेक करना चाहिए। समझ में आ रहा है जी सर, वॉलंटरी, दूसरा ट्रस्टवर्दी हुआ। उसके बाद हम पढ़े कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जब कोर्ट में इंसान एडमिट नहीं करता है गिल्ट को, तो उस एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। जैसे फ्रेंड के सामने कन्फेस कर लेना, फैमिली के सामने कन्फेस कर लेना। अच्छा, ये क्या ये भी सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है क्या? जनरली नहीं, वीक काइंड्स ऑफ एविडेंस होता है, लेकिन अप्रोप्रिएट केसेस में इसको सब्सटेंटिव एविडेंस माना जा सकता है। किस में बोला गया? स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरदीप सिंह के केस में बोला गया ऐसा कि अप्रोप्रिएट केस में इसको मान सकते हैं। तो इसके लिए और एक केस लॉ है साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बेसिस पे सज़ा हो जाता है। क्या होता है, एक बंदा अपनी डॉटर इन लॉ को मारने के बाद जस्ट बड़बड़ा रहा होता है कि मैंने उसको मार दिया, गांव वालों में से कोई बंदा सुन लेता है, उनमें से एक बंदा जाके कोर्ट में गवाही दे देता है, उसके बेसिस पे उसको सज़ा हो जाता है। तो उसको यानी उसका ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन था उसके बेसिस पे उसको सज़ा हो जाता है। तो उस केस में उसको सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस मान लिया गया। समझ में आ गया। तो ये है आपका इतना सेक्शन 183। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेयर एक्ट से फुल फ्लेश तरीके से स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ, इतना तो कर सकते हो सपोर्ट। ठीक है, चलिए बाय, पढ़ते रहिए।